क्या पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, जो जो गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना थ्रू द क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E.ds होता है हम लोग यहाँ पे थ्रू दैट क्लोज सरफेस, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रल एंड, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, गॉस, ये देखते हैं हम लोग यहाँ। इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा गॉस लॉ का, और इसका हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म तो बेसिकली क्या है हम लोग यहाँ पे, जो इंटीग्रल फॉर्म अगर हम तुम देखना चाहोगे हम लोग यहाँ पे, तो इंटीग्रल फॉर्म तो ये हम लोग यहाँ पे जो गॉस लॉ क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, इक्वल टू क्या था हमारे पास, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस वन एप्सिलॉन नॉट, ये था हमारे पास। तो इसका इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फ्लक्स होता है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ये तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म है, तो पता है ना, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म है हम लोग, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, ठीक है, गॉस लॉ इसको बोल सकते हम लोग यहाँ पे। तो ये ई क्या है, ई बेसिकली हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बोल सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस है ना, बेसिकली यहाँ पे है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज्ड सरफेस है ना। और ये क्या था हम लोग यहाँ पे, चार्ज इनक्लोज्ड है ना, चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस, ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है हम लोग का, बेसिकली वही है ना, ये था हमारे पास। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखे थे, क्या क्या फॉर्म हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, कि इसका यूज कब करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म का यूज कहाँ पे करना है, देखो हम लोग यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर हमारे पास ई गिवन रहेगा है ना, इफ, देखो यहाँ पे इफ ई इज गिवन एंड हम लोग यहाँ पे, तब हम लोग भी अगर ई दिया रहेगा तो ई का हम लोग यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन करके चार्ज इनक्लोज फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन क्यू हमारे पास दिया रहेगा इनक्लोज, तो ई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन सिमेट्रिक केस में जाना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है, तो इसी को यहाँ पे लिख लो हम लोग यहाँ पे, जो इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ है, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पास कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय दिस क्लोज सरफेस इंटू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये है हमारे पास। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उसका सरफेस इंटीग्रेशन करके क्यू इनक्लोज फाइंड कर सकते हो हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज इनक्लोज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फाइंड आउट नहीं कर सकते हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर यहाँ पे जो ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, हमेशा फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। कब फाइंड आउट करोगे, तीन केसेस में फाइंड आउट कर सकते हो, तीन सिमेट्रिकल केसेस में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुमको बताया गया था जो सिमेट्रिकल बना, पहला स्पेरिकल सिमेट्री है ना, तो इसके लिए बताया गया था क्या क्या कंडीशन होता है हमारे पास है ना। सेकंड था हमारे पास क्या था हमारे पास, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ओके, एंड थर्ड होगा हमारे पास क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लेन सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री। तो इसीलिए तुम देखोगे कि जो भी तुम्हारा, ठीक है, तुमको बताया गया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग पास, स्फेरिकल सिमेट्री, उसके चारों ओर देखेंगे तो है ना, ये तो बताया गया था ना, लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब चीज तुम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में बताया दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्फेरिकल सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, सिमेट्री कब होगा और प्लेन सिमेट्री क्या होगा, इसको तुम यहाँ पे रिविजिट करना, इसको तुम यहाँ पे, ठीक है, देखना हम लोग यहाँ पे। ओके, तो इन तीनों केस में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ओके, ये चीज था हमारे पास, समझ में आया हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे उनको भी मेंशन किया गया हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा, हर हर सिमेट्रिक केस में क्या होगा तुम देखोगे हमारे पास कि थ्री डायमेंशन केस में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि भाई चार्ज इनक्लोज, अगर किसी सरफेस को इनक्लोज करना है तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम लोग हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज डी होगा, यानी कि थ्री डी होगा हमारे पास है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग, ओके, तो अगर यहाँ पे रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा है ना, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल केस रहेगा, तो वहां पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो हमारे पास, ठीक है, गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इंटीग्रल फॉर्म के बाद डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे इसको तुमको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखो
कि जैसे यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ का तुमको रॉड दिया है, तो क्या इसके लिए तुम यहाँ पे गॉस लॉ यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए? मेरे को ये बताओ। फाइनाइट लेंथ रॉड, या तुम्हारे पास देखते हैं एग्जांपल्स के लिए तुम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये देखो। क्या यहाँ पे तुम गॉस लॉ यूज कर सकते हो? रो इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हमारे पास रो कॉस थीटा या कॉस फाइव, ये हमारे पास है ना। ये यहाँ पे क्या गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा? तो तुमको जैसे ही बताया गया स्फेरिकल सिमेट्री या सिलिंड्रिकल सिमेट्री या प्लेन सिमेट्री के लिए तुमको क्या बताया गया था हमारे पास? रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। पहले वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, हम लोग अभी भी हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है। इसको तुम रिकैप कर लो, हम लोग यहाँ पे देखो सबके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, रो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। रो मतलब क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, रो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सिग्मा भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, सिग्मा भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और या तो रो इज ए फंक्शन ऑफ आर होना चाहिए, या रो इज ए फंक्शन ऑफ आर होना चाहिए, या रो इज ए फंक्शन ऑफ जेड होना चाहिए। किसमें? हमारे पास प्लेन सिमेट्री में हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे तुमको कुछ इस तरीके से दिया है। तो देखो यहाँ पे अगर ये सिलेंड्रिकल यहाँ पे देखें बोलेंगे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन होगा तभी सिमेट्रिक होगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये रो इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, आर रहेगा, तभी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा तो यूज कर सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे दोनों में तुम देखोगे फाइनाइट अगर लेंथ का रॉड रहेगा तो वहां पे हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ यूज नहीं कर सकेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा? लेंथ सम क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए हमारे पास, है ना। ये बोल सकते हो हमारे पास। या यहाँ पे रो इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग एंगल पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ आर नहीं है, थीटा है हमारे पास। तो अलग अलग एंगल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वी कैन नॉट यूज, ठीक है, गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। गॉस लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग का मेन यहाँ पे पॉइंट है कि जो इंटीग्रल फॉर्म है, क्या इससे मैं, ठीक है, जो क्यू इन क्लोज जो भी यहाँ पे था, क्या इससे मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमारे पास, तो तीन सिमेट्रिकल केस में ही फाइंड कर सकते हैं हमारे पास। और इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन होगा तभी हमारे पास सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक होता है हमारे पास। तो ये इनफाइनाइट इन एक्सटेंशन नहीं है, फाइनाइट, ठीक है, लेंथ का रॉड है। तो इसके लिए तो फाइंड आउट किया है हमारे पास, है ना, कैसे करना है। जो हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्स लेके उस तरीके से इलेक्ट्रिक बिल, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक बिल नहीं होगा, यूज कर सकते हैं कि गॉस लॉ, तो वो हम लोग यहाँ पे बात चल रहे हैं क्वेश्चन। तो वी कैन नॉट यूज, ठीक है, गॉस। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? लेंथ, पहला यहाँ पे स्किल देखेंगे हम यहाँ पे लेंथ फाइनाइट है हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल डेंसिटी, कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, है ना। इसके लिए रीजन क्या दोगे? वेरिएबल डेंसिटी, अलग अलग एंगल पे, ठीक है। यहाँ से तुम देखोगे ये जेड एक्सिस से जो एंगल थीटा होता है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग होगा थीटा का वैल्यू, तो वेरिएबल डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा हमारे पास, है ना। ये ठीक है, ये देखते हैं हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो उसका पॉइंट था, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इंटीग्रल फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, गॉस लॉ। मैक्सवेल्स हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यहीं से तुमको देखने को मिल जाएगा हमारे, उसका लिमिट्स मिलेगा, ओके। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या हो जाएगा? जो भी इंटीग्रल फॉर्म था हमारे पास उसी से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रल फॉर्म ई डॉट डी एस, है ना, ये था हमारे पास, इक्वल टू क्या था हमारे पास? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं ई एन ही बस लिख रहा हूँ, क्यू इनक्लोज मतलब, है ना, क्यू एन मतलब क्यू एन ऐसे कुछ नहीं है, इनक्लोज है वो। अब हमको बताओ कि क्यू इनक्लोज है ना, तो क्यू इनक्लोज क्या होगा जी हमारे पास? तो ये कोई सरफेस हम लोग यहाँ पे इंक्लूज करेगा, मतलब थ्री डी ऑब्जेक्ट इंक्लूज करेगा हम लोग यहाँ पे। थ्री डी ऑब्जेक्ट मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम होता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हमारे पास हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डी क्यू बाई डी टाउ या डी वी, ये होता है हमारे पास, है ना, डी क्यू बाई डी टाउ, ये हो जाएगा। तो कोई भी सरफेस से टोटल हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम्स हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कितना वो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये होगा थ्री डी ऑब्जेक्ट चार्ज इनक्लोज तभी होगा जब ये क्लोज सरफेस होगा, और क्लोज सरफेस का हमेशा एक वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, रो डी टाउ, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी टाउ या डी वी, जो भी है ना। तो डी टाउ मतलब वही है स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल हम लोग यहाँ पे चार्ज इनक्लोज मिल जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टाउ बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस इक्वल टू रो डी टाउ बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ हमारे पास, है ना। तो अब हमारे पास देखो हम लोग यहाँ पे ये क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ये क्या है? सरफेस इंटीग्रेशन है, वही चीज़ है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ना, डी टाउ। ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा डी एक्स डी वाई डी जेड, या डी आर आर डी आर डी फाई जो भी होगा, ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है।
तो बताओ हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन को कनेक्ट करने वाला जो थ्योरम है वो कौन सा है? क्या बोल रहे हैं हम लोग? जो भी गॉस लॉ है हमारे पास हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होगा। तो अगर तुम यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बनाना चाहोगे हमारे पास, तो हमेशा एक वॉल्यूम कंटेन करेगा हमारे पास। तुम अगर यहाँ पे क्लोज सरफेस अगर बनाना चाहोगे हमारे पास, तुम देखोगे हमारे पास जैसे सिलेंडर वाला भी केस देखे थे हमारे पास, या तुम स्क्वायर स्क्वायर बोलता हूँ, तो क्यूब वाला भी देखोगे, तो क्लोज सरफेस तभी बनेगा हमारे पास ना। ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस के बारे में तुमको वेक्टर्स में भी तुमको बताया गया था हमारे पास, है ना। तो क्लोज सरफेस तभी बनेगा हमारे पास, क्लोज सरफेस अगर हमारे पास होगा तो हमेशा एक वॉल्यूम कंटेन करेगा। क्लोज सरफेस मतलब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बंद होना चाहिए हमारे पास, है ना। एक क्या बोलेंगे, एक एरिया को क्लोज करेगा तो ऑब्वियसली उसका एक वॉल्यूम कंटेंट होगा हमारे पास। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए हम लोग हमारे पास देखेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग यहाँ पे पता है हमारे पास ये सरफेस इंटीग्रेशन है ना। तो सरफेस इंटीग्रेशन से हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में यहाँ पे जा सकते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कनेक्ट करने के लिए एक हमारे पास थ्योरम है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं हमारे पास, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर ये क्लोज सरफेस एक जो वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है हमारे पास, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हम लोग यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट्स ले सकते हैं इस तरीके से, है ना। एक एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक हम लोग यहाँ पे एलिमेंट ले सकते हैं हमारे पास। तो उस एलिमेंट्स में, ठीक है, जो भी हमारे पास जो क्या बोलते हैं हमारे पास, ये इसके इन साइड जितना भी चार्ज होगा वही हम लोग चार्ज इनक्लोज की बात करें हमारे पास, है ना। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कि ये जो टोटल चार्ज ये क्लोज सरफेस कितना इनक्लोज किया है। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वो हमारा डी क्यू चार्ज है, वही होता है ना, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डी क्यू बाई डी वी होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, टोटल चार्ज फाइंड करना है कि ये जो क्लोज सरफेस तुम डिफाइन की हो गॉस लॉ के लिए हमारे पास, है ना, ये हम लोग चाहिए कि टोटल चार्ज इनक्लोज। तो ये तो स्मॉल एलिमेंट है या स्मॉल एरिया में कितना यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे जो भी तुम यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल, इसमें कितना हम लोग यहाँ पे इसमें तुम देख सकते हो कि इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इससे पता चलेगा डी क्यू से। इसमें रो डी क्यू इज इक्वल टू जो रो डी वी है, हमको टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दिस सरफेस फाइंड करना है क्यू। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि सम कर देंगे पूरा को हमारे पास, तो हमको मिल जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज बाई दैट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसीलिए, ठीक है, क्यू इनक्लोज को मैं यहाँ पे रो डी टाउ लिखा हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया जी थोड़ा बहुत ये चीज़ें? हाँ जी, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कि ये चीज़ था हमारे पास, इसको फिर से हम लोग यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हमारे पास कि जो इंटीग्रल फॉर्म को हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इंटीग्रल फॉर्म से स्टार्ट किए थे, ई डॉट डी एस गॉस लॉ था, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, चार्ज इनक्लोज्ड बाई द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस हमेशा एक वॉल्यूम कंटेन करेगा, तुमको बंद करना है तो हमारे पास, है ना, बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को मैं लिखा हूँ क्यू इनक्लोज को यहाँ पे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, रो डी टाउ वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को यहाँ पे ये पता चला कि ई डॉट डी एस ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है, ये इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली एस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस, दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास चार्ज इनक्लोज बाई, अब चार्ज इनक्लोज का मतलब ये हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। अब मेरे को यहाँ पे, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन है, तो हाउ वी कैन गो, सरफेस इंटीग्रेशन से हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन में जाना है। तुमको बताया गया था ना हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में तीन टाइप का जो हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, सरफेस, ठीक है, और लाइन इंटीग्रेशन और एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में या वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सरफेस में जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और सरफेस इंटीग्रेशन से लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में हमारे पास जाना रहेगा, तो वहां पे हमारे पास होगा स्टोक्स थ्योरम। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? तो मैं क्या बोला यहाँ पे, हमारे पास ये जो वेक्टर इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, है ना, इसको तुम रिकैप करना, वेक्टर इंटीग्रेशन हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास देखना है यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रेशन है, इसको भी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन लाना है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है हमारे पास कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर फील्ड है ना, कोई भी वेक्टर रहेगा हमारे पास, तो वेक्टर फील्ड का हमारे पास डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, उसका हमारे पास क्या करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा वही हो जाएगा हमारे पास, उसका सरफेस इंटीग्रेशन से रिलेट करेगा हमारे पास, ठीक है, ए डॉट डी एस। याद करो, ये देखे थे क्लोज सरफेस देखे थे, यहाँ पे क्लोज सरफेस इंपॉर्टेंट रहता है जब हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखते हैं हमारे पास, ये होगा। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ हमारे पास, ये वाला चीज को लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई, है ना, जो कि डेल ऑपरेटर हमको पता होता है, डेल ऑपरेटर हुए थे ना, आई डेल वाई,
डेल एक्स कार्टेशियन में अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होगा, तो उसको भी तुमको माइंड में रखना है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है उसको तुमको माइंड में रखना है। आई डेल बाई डेल एक्स है ना, कार्टेशियन में होता है, प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये कार्टेशियन में होता है। सिलिंड्रिकल में अलग होगा और स्फेरिकल पोलर में अलग होगा, ओके। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई डॉट क्या हो जाएगा, वही डी टाउ या डी वी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी, है ना, डी टाउ या डी वी लिखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहाँ पे दोनों कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों को यहाँ पे दोनों साइड में कंपेयर कर सकता हूँ। बेसिकली ये तो एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको इस तरीके से लिखो रो बाई एप्सिलॉन नॉट डी वी, है ना। तो ये तो बाहर ऐसे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन इक्वल टू यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई और डी वी, ठीक है जी। तो यहाँ से तुम यहाँ पे कंपेयर करोगे हमारे पास, तो क्या मिलेगा हमारे पास, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ मिलेगा, क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई, है ना, इक्वल टू क्या मिलेगा, रो बाई एप्सिलॉन। ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो जो कि हमारे पास जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी हमारे पास आता है। मैक्सवेल ने क्या किया था, जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए, उनको कंबाइन करके यूनिफाइड किया गया था हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये था हमारे पास, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ से है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या बोले हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस। इंटीग्रल फॉर्म वो तो पता है, वही उसी से ही आया है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन प्लस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो ये भी हमारा गॉस लॉ का एक फॉर्म है। यहाँ पे डेल अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होगा, तुमको बताया गया, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तुम जो वेक्टर्स में उसी का हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे, तो उसको तुमको थोड़ा सा रिकेप करना है खुद से, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, यहाँ तक ठीक है। तो डाइवर्जेंस निकालना है हमारे पास, है ना, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस निकालना तुमको आ जाएगा, तो वहां से भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे हमारे पास, ओके। और एक चीज देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इसी का ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है जी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है हमारे पास, बताओ हमारे पास। तो हमारे पास पता है, हमारा हम लोग अभी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में जब बात करते थे हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर यानी कि वी, जो हमारे पास पोटेंशियल होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं ये वाला पुट करूंगा, अगर माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, तो यहीं से ही हमारे पास इसको लेके हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस है, ये आ जाएगा, ई की जगह यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे माइनस डेल डॉट डेल, तो भाई डेल स्क्वायर हो जाएगा, वी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो इक्वेशन अभी आया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन ऑफ